विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें बहन ने अपने भाई राहुल पर ही धर्मांतरण का आरोप लगाया है। बहन का आरोप है कि उसके भाई ने एक शादीशुदा मुस्लिम महिला से शादी की और इसके बाद बहन पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ गई है। वहीं पीड़िता के भाई की पत्नी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एडिशनल डीसीपी अभिजीत कुमार का लिए दिखाते हैं। देखिए, एक पीड़िता हैं जिन्होंने थाना कैंट में एक तहरीर दी थी 31 जुलाई 2025 को, जिसमें उन्होंने अपने सगे बड़े भाई पर, जिसका नाम राहुल कुशवाहा है, उस पर आरोप लगाया था धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर और फोर्सफुली धर्म परिवर्तन इनका कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। ये पीड़िता ने यह आरोप अपने सगे भाई और उसकी पत्नी रूबिया पर लगाया था। इसके पश्चात थाना कैंट में तत्काल मुकदमा संख्या 148/25 सुसंगत धाराओं में तत्काल पंजीकृत किया गया था। वह आज इसमें जो पत्नी है अभियुक्त की रूबिया, उसको हिरासत में लिया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, वह उससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा 3 टीमों का गठन भी किया गया है, जिसमें राहुल कुशवाहा की अरेस्टिंग के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। वह इसकी अरेस्टिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई, कठोर से कठोर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। राहुल का बैकग्राउंड क्या है? राहुल से रूबिया से राहुल के ऊपर पहले भी कुछ मुकदमे लिखे जा चुके हैं, जिसमें वह जेल भी गया है। और इसमें एक और अन्य इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इनका जो पीड़िता का छोटा भाई है रजत कुशवाहा, उस पर भी एक 307 का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत है, जिसमें वह अभी जेल में है। रिलीजियस कन्वर्जन की जो बात आ रही है सामने आ रही है, जैसा एलिगेशन लगाया है, इसमें क्या है? जी देखिए, इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वह अभियुक्तों को अरेस्ट कर इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही सारे एविडेंस सामने आएंगे, उसी के बेसिस पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। सर, रूबिया और राहुल का जो संबंध है, क्या संबंध है और क्या रूबिया मुस्लिम है? रूबिया मुस्लिम है और राहुल जो है वह रूबिया उसकी पत्नी है। कुछ साल पहले इन लोगों ने शादी की थी। वे साथ में ही रहते हैं एक मकान में। रूबिया पहले शादीशुदा थी? जी, शायद शादीशुदा। आज जन्माष्टमी पर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। देश ही नहीं विदेश में भी लोग जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है और लोग राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार राधा रानी और बार ठाकुर जी ने जो पोशाक पहनी है वह खासतौर से वृंदावन से मंगाई गई है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। और इसी तरह से 1.5 लाख रुपए की 3 वस्त्र मंगाए गए हैं। यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं राधा रानी ठाकुर जी के लिए पिछले 1.5 महीने से कारीगर द्वारा सिल्क पर रेशम के धागे से नगीने लगाकर पोशाक तैयार कराई गई है और हर साल की तरह इस बार भी भगवान के पोशाक पर नई डिजाइन कराई गई है। पिछले बार मोर की आकृति पोशाक पे बनाई गई थी, तो इस बार रेशम से मोतियों की कढ़ाई की गई है। बात करें भगवान की ज्वेलरी की तो स्टोन की बनाई गई है, जिससे कल राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। की हिस्ट्री में, हमारे प्रयागराज इस्कॉन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। 60 से 70 हजार भक्तों के लिए इस बार व्यवस्था हमने की है और भगवान के लिए रात में 1 बजे अभिषेक होगा, तो सब आप जानते ही हैं। 3 ड्रेसेस भगवान के लिए आई है 1.5 लाख रुपए की वृंदावन से। और बहुत विशेष कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6 बजे से होंगे, जहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र आएंगे परफॉर्म करने के लिए। दिल्ली से कुछ डांसर्स आ रहे हैं जो कि भगवान के प्लेजर के लिए प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके अलावा मिर्जापुर से और दिल्ली से बैंड आ रहा है जो कीर्तन परफॉर्म करेंगे, रॉक कीर्तन परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे और कार्यक्रम है। वृंदावन थीम मार्केट हमने लगाया है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के वृंदावन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी और भगवान का अभिषेक भी होगा। सुबह से लेकर के, मतलब शाम से लेकर के रात बजे तक, देर रात तक अभिषेक होगा। तो काफी उत्साह है, बहुत सारे भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत प्रसन्न है। हम चाहते हैं सबको हम अच्छे से फैसिलिटी दें और हजारों भक्त आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे एक व्यक्ति द्वारा घर में अपने आप को बंद करके फांसी लगा ली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं खिड़की से बेटे ने पिता के लटकते शव को देखा। इसके बाद अपनी मां को सूचना दी और चंद कदम की दूरी पर स्थित सिविल लाइन सुभाष चौराहा पुलिस चौकी में पुलिस को सूचना दी। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण सीमेंट छप्पर की बनी छत तोड़कर दरवाजा खोला गया और शव को फंदे से उतरने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कोई बात नहीं, हम यहाँ बता दें। अच्छा हम यहाँ दुकान के अच्छा बड़े यहाँ पड़े थे, लेके थे बच्चा मैं चाय पानी खाना बल्कि सब्जी बना के गया। मम्मी पापा से पूछा कि आलू खा पहले ना खा रख दो, बाद में खा पाए। कैसे पता चला? अब बच्चा आया हमारी चाय भी लेने खाती गाड़ी का, वो कह मम्मी पापा फांसी लगाए, हम तक कोई बात हुई है? हमारी चाय की दुकान थी, चाय की कुछ नहीं करते रहे, खाली बैठे रहते थे बस। अमित जवानी दुकान लगाते थे, हम लोग लगाने लगे, वो बंद कर दिए एकदम। कोई चीज से परेशान नहीं थे। वो कल पता नहीं क्या हुआ, कहे दुकान में सो जाओ, कहीं नहीं हम नहीं सोएंगे। उसके बाद घर आए, अभी थोड़ी देर पहले से आए, भुट्टा उट्टा खा के आए, भुट्टा उट्टा खा के आए। जस्ट अभी देख रहे फांसी लगा के अंदर बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? हरिंग केसरवानी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी चैनल एरिया कार्यालय प्रयागराज में एक शानदार मीटिंग एवं उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एरिया मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, टीम लीडर और बिजनेस एसोसिएट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और राष्ट्रीय पर्व को उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर बेहतरीन कार्य करने वाले परफॉर्मेंस साथियों को मेडल और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एरिया मैनेजर प्रमोद कुमार, लोकेशन मैनेजर महिपाल पाल, एचपी सिंह, संजय सिंह, योगेश सोनकर, एग्जीक्यूटिव बिजनेस मैनेजर विनीत सेठी एवं पंकज शुक्ला, बिजनेस मैनेजर देवेंद्र सिंह, धीरज कुमार, महेश कुमार, उपेंद्र सिंह और विजय पाल, सीनियर बिजनेस मैनेजर बबीता सिंह, ऑपरेशन मैनेजर रीना पांडे सहित एजेंसी लीडर व बड़ी संख्या में बिजनेस एसोसिएट्स मौजूद रहे। देशभक्ति के रंग में सराबोर इस आयोजन में सभी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए राष्ट्रहित में बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।